रैपर हनी सिंह किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है और उनकी वजह से तो आज म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सारे रैपर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शाहरुख खान, बादशाह, सोनाक्षी हो या सनी लियोन, हनी सिंह हर किसी के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और वो एक समय पर इतने पॉपुलर थे, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब हो गए और उससे उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। अब इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर हनी सिंह की बुरी आदतें? हनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर की तरह नहीं की थी। वो लोगों के लिए गाने रिकॉर्ड करते थे, वो अपने भाई के साथ लिरिक्स लिखते थे और किसी गाने की वीडियो में भी दिख जाते थे। लेकिन रैप के मामलों में वो सबसे पहले अशोक मस्ती के गानों में देखे गए, जो कि उस टाइम का एक सुपरहिट गाना रहा था। इसके बाद इन्होंने दिलजीत पाजी के साथ गाना बनाया, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलर हो रहा था। इसके बाद इनका सबसे पॉपुलर गाना अंग्रेजी बीट सैफ अली खान की मूवी कॉकटेल में भी देखने को मिला। लेकिन हनी सिंह को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस के गाने गाए। उनका गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। गाने और रैप में जबरदस्त सफलता पाने के बाद हनी सिंह ने फिल्मों में एक्टिंग करने का फैसला लिया और उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत पंजाबी मूवी मिर्जा से की थी। और इसके बाद हनी सिंह ने 2-3 फिल्में और भी की, लेकिन फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच हनी सिंह का परिवार पंजाब से दिल्ली जाकर शिफ्ट हो गया। वहाँ पर उनकी मुलाकात शालिनी तलवार से हुई और फिर वही शुरू हुई इन दोनों की प्रेम कहानी। दरअसल वो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के बाद हनी सिंह म्यूजिक डिग्री लेने के लिए लंदन चले गए, लेकिन वहाँ पर भी वो शालिनी के संपर्क में ही रहे और वहाँ से आकर उन्होंने शालिनी से शादी कर ली। अब हनी सिंह काफी पॉपुलर हो गए थे और यहीं से हनी सिंह को गिराने का दौर चालू हो गया। हनी सिंह के सभी गानों पर सवाल उठने लग गए, फिर चाहे वो उनका पहला गाना ही क्यों ना हो। बताया जाता है कि हनी सिंह ने साल 2003 में एक गाना गाया था जिसका नाम था मैं हूँ, और इस गाने को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इस गाने की वजह से उन पर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन आखिरकार में ये बात सामने आई कि ये गाना उन्होंने नहीं गाया बल्कि उनका नाम लेकर किसी और ने प्रमोट किया था। वैसे तो हनी सिंह अपने लिरिक्स की वजह से कंट्रोवर्सीज में भी रह चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि वो अपने गानों में डबल मीनिंग बातों का यूज करते हैं और वो औरतों को किसी सामान की तरह प्रेजेंट करते हैं। इसी बीच उनके ऊपर अश्लील गाने बनाने का आरोप लगा। हालांकि हनी सिंह का ये कहना था कि उनकी आवाज नहीं है, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इसके अलावा भी हनी सिंह का नाम कई विवादों से जुड़ा, जिनमें से एक था किंग खान से झगड़ा। दरअसल चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस गाने में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद कहा जाने लगा कि जिस फिल्म में हनी सिंह का गाना आ जाता है तो गाने के साथ मूवी भी हिट हो जाती है। शाहरुख ने हनी सिंह को अपनी अगली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर मूवी के लिए भी साइन कर लिया था, पर फिल्म के एक इवेंट में देरी से आने पर शाहरुख ने हनी सिंह को एक थप्पड़ जड़ दिया था। जब बाद में हनी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि शाहरुख वो इंसान है जिन्होंने उनके बुरे समय में एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है। हालांकि ये सभी बातें बाद में अफवाह साबित हुई थी। इसके अलावा हनी सिंह और बादशाह के बीच काफी अनबन भी हुई थी। दरअसल पहले दोनों दोस्त ही थे, लेकिन दिल्ली की एक पार्टी में दोनों में हाथापाई हो गई थी। दरअसल बात तभी शुरू हुई जब बादशाह द्वारा हनी सिंह को रिप्लेस करने का सवाल उनसे पूछा गया और इसमें हनी सिंह ने खुद को रोल्स रॉयस और बादशाह को नैनो कार बताया था। हनी सिंह के रिश्ते रफ्तार के साथ भी बिगड़े थे। दरअसल दोनों ने रैप ग्रुप माफिया मुंडीर के लिए काम किया था, लेकिन हनी सिंह ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया था। अब इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि हनी सिंह बॉलीवुड से ही गायब हो गए थे। उनके रिहैब सेंटर में इलाज की खबरें वायरल हुई। कहा जाने लगा कि हनी सिंह को नशे की लत लग गई थी और इसलिए उन्हें रिहैब सेंटर में भर्ती होना पड़ा, जिसके बाद जाकर रिवील किया गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे। सुपरहिट गानों की लड़ी लगाने के बाद काफी समय से हनी सिंह गायब हो गए थे। फिर साल 2018 में उनका एक गाना मखना आया। गाना था बड़ा जोरदार और म्यूजिक उससे भी दमदार। इस गाने को हनी सिंह और नेहा कक्कड़ ने गाया है। वैसे काफी लोगों को ये गाना पसंद भी आया और लोगों ने इस गाने में लटके झटके भी लगाए, पर कोई ऐसा भी था जिनको इस गाने के शब्द जरा भी सही नहीं लगे। तो ऐसा क्या था इस गाने में कि एक झटका हनी सिंह को भी लग गया और कैसे? दरअसल हुआ ये कि काफी अरसे बाद हनी सिंह ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। हनी सिंह अपना नया सॉन्ग मखना लेकर आए और इस गाने ने खूब धूम मचाई, लेकिन इसी के साथ ही इनके खिलाफ पंजाब स्टेट की विमेन कमीशन प्रमुख मनीषा गुलाटी ने उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कह डाली, क्योंकि मनीषा ने गाने मखना में वुमेनाइजर शब्द से आपत्ति जता डाली। अब ऐसा हो सकता है कि हनी सिंह कोई गाना लेकर आए और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, इम्पॉसिबल है। खैर आपको बता दें कि हनी सिंह का मखना सॉन्ग 410 मिलियन व्यूज पार कर चुका है।